आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस्ड है एफआईआर के ऊपर। तो आज का केस एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जिसके नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक छोटी बच्ची को उसके फादर के सामने किडनैप कर लिया जाता है और जब उसके फादर ये इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है। अब वो जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है कि एक छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया गया है, उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाते हैं एप्लीकेशन लेकर कि मेरी एफआईआर रजिस्टर की जाए। बट जिन केसेस में पुलिस अपना मन बना चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, उन केसेस में वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं और आप उनको कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। एफआईआर को रजिस्टर तो कर लिया गया, लेकिन उनकी बेटी से रिलेटेड और उस आदमी से रिलेटेड जिसने उनकी बेटी को किडनैप किया था, कोई ही इंफॉर्मेशन पुलिस गैदर नहीं कर पा रही थी, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी। तो उनके फादर ने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी हेबिस कॉर्पस की, कि वो जो है उन्हें डायरेक्शन दे कोर्ट कि वो अपने कार्य को परफॉर्म करें और उनकी बेटी को ढूंढ के लाएं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में दो मेजर सवाल उठे। सबसे पहला ये कि क्या पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर सकती है, क्या उनके पास इतनी पावर है? और दूसरा, क्या पुलिस ऐसे किसी केस में जहां पर अपराध की श्रेणी 7 साल से ज़्यादा है, क्या उन केसेस के अंतर्गत पुलिस जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि पहले केस रजिस्टर करने से पहले इंक्वायरी कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है अभी, सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, पूछताछ, सिर्फ पूछताछ जो बोलते हैं वो कर रही है, ताकि उसे जानकारी मिल सके कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये स्पेसिफाई किया कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है कोई इंफॉर्मेशन लेकर, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, ठीक है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो जब भी कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेकर, चाहे वो एफआईआर रजिस्टर करे या ना करे, इसके बारे में जानकारी उन्हें अपनी डायरी में एंट्री करनी अनिवार्य है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जहाँ तक बात है, जो कि अभी नए लॉज में भी है कि पुलिस बोलती है कि पहले हम इंक्वायरी करेंगे, तो वो इंक्वायरी इसलिए नहीं होती कि आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, केस सच्चा है झूठा है, ये नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मकसद कि सिर्फ जब आप किसी को जानकारी प्रदान करते हैं, पुलिस को जब इंफॉर्मेशन देते हैं और उसे ये समझ में आता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील नहीं कर रही, ऐसे कोई जघन्य अपराध को नहीं रिवील कर रही है, तो उस केस में पुलिस क्या कर सकती है, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, सिर्फ यही जानने के लिए कि जघन्य अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि इस केस में जब उसके फादर गए ये इंफॉर्मेशन लेकर कि मेरी छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया गया है, एबडक्ट कर लिया गया है, मतलब उठा लिया, अपहरण कर लिया गया है मेरे बच्ची का, तो ये अपने आप में सफिशिएंट है कि अपहरण कर लिया, यानी कि इससे निकल के आ रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो चुका है। तो ऐसे केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसे केसेस जैसे कि आप सोच सकते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, या फिर आप सोच सकते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं, तो ऐसे केसेस में इंक्वायरी करी जा सकती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जा सकती है। उसके बाद इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, ठीक है। जहां पर वर्ड लिखा गया है शैल किसी सेक्शन के अंतर्गत, इसका मतलब क्लियर है कि एफआईआर को रजिस्टर करना अनिवार्य है जब कोई व्यक्ति ऐसी किसी इंफॉर्मेशन को लेकर आप तक पहुंचता है कि जघन्य अपराध जो है वो हुआ है, तो पुलिस का काम उस केस में एफआईआर दर्ज करना है।
उसके बाद ये नहीं है कि इनिशियल स्टेज में पुलिस उसके लिए डिनाई कर दे। इन केस ऐसा होता है कि अगर आप कोई ऑफेंस जो है हुआ है जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम है, तो उस केस में पुलिस जो है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की परमिशन से उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। 14 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि इसमें एफआईआर रजिस्टर होगी या नहीं होगी, और अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, और नहीं होती है तो आप कहाँ जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं। यही चीज इस पर्टिकुलर ललिता कुमारी की केस की गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जब अगर पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर नहीं ली जाती है तो आप जो है पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाइए। वहां से वो उस पर्टिकुलर केस में अगर उन्हें लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो डायरेक्ट कर देंगे कि इस केस में एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। और अगर वहां पर भी आपका केस नहीं लिया जाता तो आप सेक्शन 173 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएसएस में जा सकते हैं टू दी मजिस्ट्रेट, और वहां से अपनी एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें टाइम लिमिट दी गई है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, जो कि है 14 डेज। केस में 7 डेज थी तब, लेकिन अब नई लॉज के अंतर्गत ये 14 डेज हो गई है। इसके अलावा जनरल डायरी में उनको एंट्री करनी अनिवार्य है, चाहे वो उसकी एफआईआर रजिस्टर करें या ना करें। और इसमें बोला गया था कि ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए। तो अब तो नए प्रोविजंस के अंतर्गत ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। विद इन 3 डेज नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर उस पर्टिकुलर एफआईआर जिनको उन्होंने रिकॉर्ड में लिया है उसे साइन कर जो है एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ललिता कुमारी की गाइडलाइंस में निकल के आई थी, 0 एफआईआर, जिसे आज की नई लॉ यानी कि बीएनएसएस में भी मान्यता मिल चुकी है। इसका क्या मतलब है, ये फर्क नहीं पड़ता कि जैसे पुलिस स्टेशन में जब कई बार पहले क्या होता था, जब पुलिस के पास केस लेकर जाते थे तो वो कहते थे कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मतलब ये हमारे एरिया में नहीं आता है, इसलिए हम ये एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। तो अब नई लॉज और एज वेल एज ललिता कुमारी की गाइडलाइंस में ये चीज क्लियर की गई कि 0 एफआईआर जो है वो रजिस्टर करी जा सकती है। कोई भी पुलिस स्टेशन जिसके पास आप कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं वो आपकी एफआईआर जो है दर्ज करेगा ही। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि एफआईआर रजिस्टर करना एक मैंडेटरी प्रोविजंस है फॉर द पुलिस। सेकेंड थिंग, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है अगर वो अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि जिसकी सजा 7 साल से अधिक है, उस केसेस में उनको एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उन केसेस में की जाती है जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गए, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस, करप्शन केसेस, या फिर जिन केसेस में ऑफेंस तो कमिट हो गया लेकिन आपने उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में समय ज्यादा लगा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि पुलिस को रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। उनको ये रीजनेबल ग्राउंड देने होंगे, क्योंकि वो जब आप उनके पास इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, अगर वो रिकॉर्ड नहीं करे तो आपने सुपरिटेंडेंट के पास उस पर्टिकुलर केस में आप जाएंगे। तो इसीलिए पुलिस इस पर्टिकुलर चीज के लिए रीजनेबल ग्राउंड पे लिखेगी कि हमने इस वजह से आपकी एफआईआर जो है दर्ज नहीं करी है। अभी जो नई लॉज हैं, एफआईआर जो रजिस्टर होती है वो सेक्शन 173 में अंडर बीएनएसएस में होती है। उस पर्टिकुलर केस में ये आपको जो कॉपी मिलती है एफआईआर की वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, स्पेसिफिकली जहां पर विक्टिम हो या फिर जो इन्फॉर्मेंट है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है कि ऐसा अपराध यहाँ पर कमिट हुआ है। हर अपराध जो है ना उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं जो कि बीएनएस में दिए गए हैं ऑफ 2023। उनके ऑफेंसेस के हिसाब से ग्रेविटी होती है